तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मनुष्य न जानिए, यह सब है नंद किशोर। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धूला धनी के खाओ। एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। बागेश्वर धाम की, मुंबई दिव्य दरबार की, सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, मुंबई के पागलों की। आज तो ऐसा लग रहा जैसे मुंबई में महाकुंभ लग गया हो। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच में पूरा ग्राउंड, जहां देखो वहां बागेश्वर धाम के पागल नजर आ रहे हैं। सबको सीताराम। बागेश्वर धाम की जय जय सीताराम। कहो कैसे हो? बढ़िया हो? हम भी ठीक ही हैं। अब तुम्हें पूछना तो है नहीं, सो हम ही बता देते हैं। हम भी आनंद में हैं, बालाजी की कृपा है, जी रहे। जब तक तन में प्राण है राम के लिए जिएंगे, राम पर ही मरेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। परिवार ठीक है? कथा सुनी कल की? सबने नहीं सुनी, झूठ नहीं बोलने आवता। हाँ, कुछ लोगों ने सुनी, कुछ लोग तो आज केवल पर्चा के चक्कर में आ गए। हम तुम्हारी बदमाशी जानते हैं, तुम बंबई के हो ना। आदमी कहने लगता ये गुरुजी मुंबई माया नगरी है, लेकिन चिंता ना करो, अगर ये माया नगरी है तो हमारे राम जी माधव भी तो हैं। पर सच बात यह है कि हम भी मुंबई के हैं। भिवंडी में बहुत जल्दी बागेश्वर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अयोध्या में राम जी की हो रही, अब मुंबई में बालाजी की होगी। बोलो सीताराम। आज का एक दिवसीय दिव्य दरबार पनवेल मुंबई महाराष्ट्र में आज जनवरी की 10 तारीख है, 11 हो गई। बताओ तो, हमारे बुढ़ापे की ये दुर्दशा है। तारीखें और दिन सब भूल रही, ये बुढ़ापे का खेल है। तो 11 तारीख को जनवरी 2024 के अंतर्गत दिव्य दरबार लगा है। जितने भी लोग आज के दरबार में, पूरे ग्राउंड में, पूरे स्टेडियम में जगह जगह बैठे हैं, खड़े हैं और चले भी आ रहे। सामने अब जगह बची नहीं है, तो अब जो पीछे की तरफ का किनारा है वहां की तरफ सभी सेवादार पहुंचाते रहें। तो जितने भी लोग बाहर भी हैं, रोडों पर भी हैं, सबको बागेश्वर धाम की इस पावन तीर्थ की गद्दी से, जो विगत 3 पीढ़ियों से दिव्य दरबार लग रहा, साक्षात स्वयंभू श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज विराजमान, सन्यासी बाबा विराजमान, उनकी इस पावन दिव्य गद्दी से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। आप सबका मंगल हो जाए, आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए, और जो जो मनोकामना लेकर आए हो जाओ, वो पूरी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च तक दिव्य महोत्सव यज्ञ होने वाला है। 108 अति विष्णु महायज्ञ और 151 बेटियों का विवाह होने वाला है। हम सब मुंबई वालों को अपनी तरफ से निमंत्रण दे रहे, हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो। जरा भाई माइक तेज कर दो यार, रुपया तो तुम्हें पूरा लेना है। माइक जरा तेज करो। सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, एक दिवसीय दिव्य दरबार पनवेल महाराष्ट्र के पावन ग्राउंड में लगा है। आज
बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा की कृपा से जिनकी अर्जियां स्वीकार होंगी, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से, बालाजी की दया से, सन्यासी बाबा की कृपा से उनको तो बुलाया ही जाएगा। लेकिन जिन भक्तों की अर्जियां नहीं भी स्वीकार हैं, पर्चा नहीं भी बनेगा, मेरे पागलों, यहां के अब बिल्कुल बंद हो गए मंच के। या तो तुमने बटन दबा दिया या तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हाँ, तो जितने भी लोग विराजमान हैं, आज सबकी अर्जी स्वीकार होगी। सामूहिक अर्जी भी लगाई जाएगी। लाल रंग के कपड़े में आप लोग नारियल लाए होंगे, उसकी विधि को हम बता देंगे और करवा देंगे। आप अपने घर के पूजा मंदिर पे वो रख लेना, भले ही पर्चा ना बने। हम तुमको उन बागेश्वर हनुमान जी के चरणों के प्रताप से बोलकर कहते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान मिलता है, उनके बल पर हम ललकार करके आपको कहते हैं कि आपको केवल ओम बागेश्वराय नमः मंत्र के प्रभाव से सन्यासी बाबा की कृपा भी मिलेगी और बागेश्वर बालाजी की भी कृपा मिलेगी और काम भी सफल होकर के रहेगा। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, बालाजी, मुंबई वालों, एक बात और बोलें, कह दो, बोलो। सच बात यह है कि तुम्हारी समस्या अब तुम्हारी नहीं है, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बालाजी की हैं। आप तो नियम का पालन करो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, और हमारे भी चक्कर में तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी कोई महिमा नहीं है, न हमारा कोई चमत्कार है, न हमारी कोई कृपा है, न हम भगवान हैं, हम साधारण इंसान हैं। बालाजी की दया से उनके चरणों के दास हैं। हम तुम्हें बस इतना कह सकते हैं। हाँ, लेकिन आपकी समस्या के लिए अब हम आपको तांत्रिकों के पास नहीं भटकने देंगे, अब आपको जगह जगह नहीं भटकने देंगे, और तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं रहने देंगे। चाहे जो हो जाए, मेरे पागलों, याद रखना, हवा और कृपा दिखाई नहीं देती है, पर दोनों ही होती हैं। जैसे हवा को महसूस किया जाता, वैसे ही कृपा को भी महसूस किया जाता। हवा के बिना जैसे कुछ नहीं चल सकता, वैसे ही कृपा के बिना तुम्हारी जिंदगी भी नहीं चल सकती। और मेरे पागलों, याद रखना, हम तुम्हें पर्चा बनाने के लिए नहीं बुलाए हैं, ना हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए बुलाए हैं, ना हम तुम्हारी मन की बात बताने के लिए बुलाए हैं, और ना हम तुम्हारे सिर्फ मन के प्रश्न बताने के लिए तुम्हें बुलाए हैं। हम तुमको जिंदगी का ऐसा समाधान देना चाहते ताकि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े और धर्म गुरुओं के चक्कर ना काटने पड़े और पर्चे के पीछे ना तुम्हें पड़ना पड़े। याद रखना, ये बात कोई भी भारत का धर्मगुरु इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसे डर लगा रहता उसकी दुकान बंद ना हो जाए। मेरे पागलों, तुम हमारे हो और हम चाहते हैं कि तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए, तुम्हें टोटकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, तुम्हें अंधविश्वास में ना पड़ना पड़े, और तुम्हें हमारे भी चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम्हें अगर पड़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकार रहे, जिनके बल पर हम तुम्हें मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान दे रहे, जिनके बल पर हम तुम्हारे मन की बात बता रहे, अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पढ़ो। बोलो जय श्री राम। और मेरे प्रियजनों, एक बात और तुम याद रखना, कृपा एक ऐसा बीज है, हनुमान जी एक ऐसी सामर्थ्यता है कि दुनिया का कोई भी संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, तुमको डिगा नहीं सकता, तुमको हटा नहीं सकता। याद रखना, हीरा या कोहिनूर या कोई भी पत्थर स्टोन
रत्न बहुत कीमती है, लेकिन वो मिट्टी में दबाने पर कभी अंकुरित नहीं होंगे। वो कीमती हो सकते हैं, लेकिन भक्ति का बीज, हनुमान जी की कृपा का बीज जिसके अंदर जाग जाएगा, रोपित हो जाएगा, जिसके अंदर वह बैठ जाएगा, उसे तो समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। वो अपने परिवार को भी सदा सदा के लिए हनुमान का समाधान दे देगा। एक बात और, हमारे पास आने से तुम्हारी सिर्फ एक दो समस्या का समाधान होगा। हमारे पास प्रश्न के उत्तर पाने से आप दो तीन प्रश्नों के उत्तर पा पाओगे, लेकिन तुम्हारे एक दो प्रश्न हो तो हमारे पास आना ठीक है। और किसी भी तांत्रिक धर्मगुरु या चेतना सिद्ध पुरुष के पास एक दो प्रश्न का उत्तर पाने जाना है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास प्रश्नों की एक लंबी लिस्ट है। एक प्रश्न खत्म होगा, दूसरा जाग जाएगा, एक बात पूरी होगी, दूसरी समस्या प्रकट हो जाएगी। इसलिए हमारी एक बात मानो, तुम अगर हर समस्या का समाधान चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम चाहते हो कि तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा मजाक ना बनाए, तुम चाहते हो कि तुम्हें टोटका ना करने पड़े, तुम चाहते हो कि तुम्हें पढ़े लिखे समाज की तरह अंधविश्वास में ना पड़ना पड़े, तो आज ही हमारी दरबार में एक बात गांठ बांध लो, जाग जाओ, अपने अंदर में क्रांति प्रस्फुटित करो और आज से सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। वरना तुम कब तक भटकोगे, कब तक तुम धक्के खाओगे, कितने देर तक तुम हमारा इंतजार करोगे, कब तक तुम सूर्य की तपती ये जलन सहोगे, कब तक तुम हमारे दरबारों में आओगे, कब तक तुम पर्चे बनवाओगे और कब तक तुम उपाय विधियां टोटका नियम करोगे। मेरे पागलों, हम तुम्हें सोना नहीं बनाना चाहते, सोना कीमती होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर पर्चा बना करके सोना बनाना है। हम तुम्हें पारस मणि बनाना चाहते ताकि तुम भी जिसे छुओ वो भी एक धातु बन जाए। सोना कीमती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सोना कीमती होते हुए वो दूसरी धातु को परिवर्तित नहीं कर सकता। पर पारसमणि बेस कीमती है, वो लोहे को छुबाते ही सोना बना देगी। और हम तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी साधना में, तुम्हारी तपस्या में और तुम्हारी ये जो आस्था है, 4 घंटे से बैठे बैठे इंतजार कर रहे, हमारा भी पर्चा खुलेगा, हमारा भी चमत्कार होगा, हमारी भी मन की बात बताई जाएगी, हमारी भी जिंदगी के काली रात निकल जाएगी, हमारी भी जिंदगी में उजाला होगा, हमारी भी जिंदगी में नया सवेरा होगा। मेरे पागलों, इसी आशा में तुमने कितने गुरु नहीं बदल दिए, कितने दरबार नहीं बदल दिए, कितने धक्के नहीं तुमने खा लिए और कितनी अपनी आस्था को त्रोहित नहीं कर दिया। आज के दरबार में तुम कुछ बड़ा लेकर के अपने घर जाना, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी के मंदिर जाना छोड़ दो, या हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज से अभी से अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। दो में से एक काम करना। दुनिया का कोई भी धर्मगुरु तुम्हें ये इसलिए नहीं बोलेगा, उसको डर लगा रहता है। मेरे पागलों, हम तुम्हें अपना मानते हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम्हारी आस्था का खिलवाड़ ना हो। हमारा चमत्कार दिखाना सिर्फ धर्म विरोधियों के लिए है, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठटरी, चले आओ कभी हमारे रास्ते पर। ये सिर्फ उनके लिए है जो पढ़े लिखे हैं। और मेरे पागलों, ये संभव हमारी कोई तपस्या नहीं, हमारी कोई साधना नहीं, हमारे तो ये वंश में है। हमारे दादा गुरु जी को भी यही सिद्धि थी, दादा गुरु जी के भी दादाजी को यही सिद्धि थी, हमको भी तीसरी पीढ़ी में ये प्राप्त हुई है। लेकिन हमने जब अपने गुरु से जाना और गुरु से समझा, 3 पीढ़ियों का हमने अनुभव लिया, तब यही समझा कि दादाजी भी यही करते करते चले गए, दादाजी के भी गुरुजी यही करते करते चले गए, हम भी यही करते करते चले जाएंगे तो देश को देकर क्या जाएंगे? देश को इससे होगा क्या? देश को इससे लाभ क्या? देश के कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को लाभ मिलेगा, चुनिंदा लोगों के पर्चे बनेंगे। और यहां तो अद्भुत बात है, अमीर तो मंच पर चढ़ जाता, जो बेचारा किराया उधार उठा करके आता वो मंच के नजदीक नहीं आ पाता। बड़े बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल लगाने वाले जैसे ही हम बैठे तुरंत लाइन में लग करके आशीर्वाद ले गए। लेकिन उनका कौन? जो जगह जगह धक्के खा करके आया, जो जगह जगह से भटक करके आया, जिसकी कीमत मात्र 150 रुपया मजदूरी करना है, वो तो बेचारा पीछे ही बैठा है अभी भी।
वो तो अभी भी इसी आशा में बैठा कि हमें बाबा बुलाएगा, वो तो इसी अपेक्षा में बैठा है हमारा भी नंबर आएगा। और ये हमारे सेवादार भी उसी को बुलाते हैं जिसका चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है, उसी की फोटो खींचती है, उसी को मंचों पर आरती करने को मिलता है जो लगातार टीवियों में बना है। और सबसे ज्यादा आस्था रखने वाला, श्रद्धा रखने वाला आदमी पीछे खड़ा रहता है, इसी इच्छा में कि हमारे गुरुजी आए हैं, वो एक दृष्टि हमको देख लें, बस काम हो गया। मेरे पागलों, इसीलिए हमने प्रण लिया कि अब भारत में हम आप लोगों के अंदर एक क्रांति जगाकर मानेंगे। हम तुम्हें दरबारों में नहीं भटकने देंगे, हम तुम्हें जगह जगह नहीं भटकने देंगे, तुम जहां रहोगे वहीं दरबार होगा। और हर पल तुम्हारे साथ चमत्कार होगा। मेरे पागलों, उन बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा के बल पर हम तुमको बोल रहे हैं मेरे प्रियजनों, ये बात कोई खोखली या थोथी बात नहीं है। हम प्रमाण के साथ कहते हैं, तुम जो भी इस दरबार में आज बैठा है, पनवेल मुंबई महाराष्ट्र के दरबार में, हम हनुमान जी की शपथ खा करके कहते हैं, तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी भर के हो जाओ। तुम्हारी समस्या का समाधान हमारी जिम्मेवारी है। तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हें टोटकों के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। और अनुभव कर लेना, जब जब संकट आएगा, बागेश्वर हनुमान जी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। हम मिले ना मिले, लेकिन हां ये भी वचन देते हैं, एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। हम ये भी तुम्हें वचन देते हैं कि तुम हमारे हो और बालाजी के रहोगे। और हम तुम्हें ना तो मन के, हम तो अकेले में बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक करते अपने आप से अकेले में। हमें हंसी इस बात पे आती कि हम तुम्हारी मन की बातें तुमको ही बता देते हो, तुम ताली पीटते हो। कितना तमाशा विचित्र है भारत में। देखो तो यार, तुम जिस बाप से पैदा हुए, हम उस बाप का नाम बता देते हैं, तुम ताली पीटने लगते हो। तुम्हें लगता है चमत्कार हो गया, तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के वाईफाई के लिए तो ये साधारण खेल है, ये साधारण सी बात है हमारे हनुमान जी के लिए। मेरे पागलों, हम तुम्हें तुम्हारी मन की बात बताने नहीं आए, हम तुम्हें जिंदगी का समाधान देने आए, ताकि तुम्हें मुस्कुराहट से कभी दूर ना होना पड़े। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो कौन कौन प्रत्येक समस्या का समाधान चाहता है? कौन कौन जीवन भर के लिए बागेश्वर हनुमान जी से जुड़ना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि तुम्हारे ऊपर बालाजी की सदा सदा बागेश्वर हनुमान जी की कृपा हो जाए? कच्चा या पक्का, जोश में या होश में, साथ वास्तविक या काल्पनिक, 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का पक्का पक्का? हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी 3 शर्तें हैं, मानोगे सच्ची में? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम साधारण नालायक आदमी हैं, हम ना तो भगवान हैं ना कोई हम महात्मा हैं, तुमसे भी हम गए गुजरे हुए हैं, इसलिए हमारे चक्कर में मत पड़ना, ना हम पर श्रद्धा रखना। दूसरी शर्त, आज से ही लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीना में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए बागेश्वर हनुमान जी के पास जब जाना, सामने जहां से हमने कृपा पाई, जहां से हमारी जिंदगी में 4 चांद लगे, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, तुम भी उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के सामने जाना और कह देना, बस बहुत हो गया, हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत दरबार देख लिए, बहुत उपाय देख लिए, हे बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। बोलो सीताराम। पूछो उससे क्या होगा, पूछो हमसे, अरे पूछो यारो। जब जब संकट आएगा, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी, और जब जब आवश्यकता होगी तुम्हें पता नहीं लगेगा
तुम्हारी विपत्तियों से तुम्हें बालाजी बचा करके ले आएंगे। बोलो सीताराम। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के दिव्य दरबार का प्रथम दिवस है। हमें वैसे तुम बदमाश तो बहुत हो, पहुंचे हुए बदमाश हो। हर 15-20 दिन में तुम्हें नया गुरु चाहिए, तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें, हाथ में फूट कर निकल आए। बदमाशी की तो हद पार है। तुमको तो चाहिए जो एकदम बता दे, हम जाएं और जाते ही VIP पर्चा और तुरंत बाप का नाम हनुमान जी खड़े हो जाएं। मांग, तुम्हें ऐसा चाहिए। पर सच बात यह है कि यह संभव है, पर भगवान खोजने से नहीं मिलते। हनुमान जी, बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा खोजने से नहीं मिलते, खो जाने से प्राप्त होते हैं। उनमें खो जाओ, उनमें डूब जाओ, तुम्हें प्राप्त होंगे। बोलो सीताराम। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप करना है। लहसुन प्याज बंद रखना है। महीने 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना है। सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी और प्रश्न का उत्तर जिन जिन की ज्यादा से ज्यादा पर्चा हम बनाएंगे। आज कथा नहीं करेंगे, केवल दरबार लगाएंगे ताकि ज्यादा लोगों को लाभ हो सके। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन गया है? ओ, हाथ नीचे कर लो। नहीं गया कौन कौन? ओ, ये भी बहुत है। क्या बात है, आप वेस्ट इंडीज जाओगे, बागेश्वर नहीं जाओगे क्या? कौन कौन जाने वाला है? ओ, हाँ, ये मत आप समझना, हाथ नीचे करो, कि हम बागेश्वर धाम की बात क्यों कर रहे हैं। और देखो, हमारी वहां श्रद्धा है। एक दूसरी बात, हवा सब जगह, पर कोई पंखा के नीचे बैठे उन्हें ज्यादा लगती कि नहीं लगती? कूलर के सामने कोई बैठे तो उसे और ज्यादा हवा लगती। हाँ जी या ना जी? अच्छा, कोई हेलीकॉप्टर के पंखा के नीचे बैठ जाए, उसको और ज्यादा लगेगी। हमारे जैसा आदमी तो उड़ ही जाएगा, 1.5 हड्डी का। हाँ जी या ना जी? बोलो। ऐसे ही हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं, जहां भजन करते हैं, वहां हनुमान जी किलकारी मार करके प्रकट हो जाते हैं। उसी धाम का नाम है, क्या नाम है? बागेश्वर धाम, जहां सन्यासी बाबा ने तपस्या की, दादा गुरु जी ने तपस्या की, और उनके तपोबल के प्रभाव से बालाजी विराजमान है। उनकी दया आप सब पर बनी रहे, उनकी दिव्य शक्तियों की, जो हमारे पास चूरन चटनी है, जो हमारे पास कृपा है, या जो सिद्धि, आप जो भी उसको नाम दो, जो हमारे पास गुरु प्रसाद है, हम उनसे एक ही प्रार्थना सदा करते हैं कि हे बालाजी, हे सिद्धियों, हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए, पर जो दरबार में आए उसका काम हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और आज तक का रिकॉर्ड है बागेश्वर धाम पर। 16 साल हमको हो गए सेवा करते हुए, 40 साल दादा गुरु जी को। आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। हाँ, जिसने नियम का पालन किया। अब कोई नियम का पालन ना पिए करे, 6 दिन पिए विस्की, पौवा, मंगलवार को लिए अगरबत्ती, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठटरी के बरे नक कटा है, तो कृपा नहीं होगी। नियम का पालन, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद और पेशी करेंगे तो कृपा भी होगी, काम भी सफल होगा। क्योंकि और देवता चित्त न धरई हनुमत से। हनुमान जी सब सुख देते हैं। और विपत्ति कौन सी हो? नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर। रोग हो, संकट हो, व्याधि हो, जो भी ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए पेशी का पालन करेंगे, हम गद्दी से वचन दे करके कहते हैं, आपकी ज्यों ज्यों पेशी बढ़ेंगी, त्यों त्यों आपको रोग में, संकट में, व्याधि में आराम लगने लगेगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। और केवल रोग बाधा में ही नहीं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए किनके चरणों से जुड़ो? जोर से बोलो, किससे जुड़ो? हनुमान जी से। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, जय सिया राम।
तो कौन कौन जीवन भर जुड़ना चाहता बालाजी से? पक्का पक्का जुड़ गए सच्ची मुच्ची? तो जाओ अब लो। अब हम भी कह रहे हैं तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं, हमारे गुरु जी की हैं।